सिस्टम पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया और इंटरनल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओरिफिस और पेरिनियम। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? ये फैटी टिश्यू का मोल्ड होता है जो सिम्फाइसिस प्यूबिक को कवर करता है और इसके ऊपर टिनी हेयर होते हैं जो प्यूबर्टी एज में आते हैं। दूसरा है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होती है? फ्री फोल्ड फैटी टिश्यू होते हैं, इसको ग्रेटर लिप भी बोलते हैं। ये दोनों साइड होता है और ये क्या कवर, अंदर के जो एक्सटर्नल ऑर्गन है इनको कवर करता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के। देन होता है लेबिया माइनोरा। ये भी फैटी टिश्यू की लेयर होती है जो एक हुड बनाती है, मर्ज होती है क्लाइटोरिस के यहाँ पर, और ये हाईली सेंसिटिव होती है, वेस्कुलर होती है। देन होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है? एक पी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और ये इरेक्टाइल टिश्यू की बनती है और हाईली सेंसिटिव होती है। इसमें नर्व सप्लाई ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और इसको फीमेल पेनिस भी बोलते हैं। देन है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन के लिए पैसेज। फिर है वेजाइनल ओरिफिक। ये वजाइना ओपनिंग को वजाइनल ओपनिंग होती है ये। और पेरिनियम होता है वजाइना से लेके एनएस के बीच का जो पार्ट होता है। सिर्फ बच्चा पैदा होने के समय यहाँ पर कट लगाया जाता है बर्थ कैनाल को वाइड करने के लिए ताकि बच्चा बाहर आ सके, जिसे एपिजोटमी कहते हैं। अब हम आते हैं इंटरनल जेनेटिलिया। इंटरनल जेनेटिलिया में क्या क्या आता है? वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब। वजाइना क्या है? एक बर्थ कैनाल भी बोलते हैं हम इसको, और इसको पैसेज ऑफ कोइटस भी बोलते हैं। ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है और इसमें इसका नेचर एसिडिक होता है क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से इसका पीएच 3.5 टू 4.5 तक होता है। और ये क्या करता है? एसिडिक नेचर होने की वजह से ये जो भारी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अंदर आने से रोकता है और किल करता है। दूसरा ये क्या है? वजाइना ये कनेक्ट करता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया को इंटरनल जेनेटिलिया से, और इसके अंदर रोगे पाए जाते हैं। जो रोगे क्या होते हैं? ये बर्थ के समय जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उस टाइम पे ये स्ट्रेच हो जाते हैं और उसकी वजह से ये बच्चे को बाहर आने में हेल्प करते हैं। दूसरा है सर्विक्स। सर्विक्स को हम नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। नेक ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ये क्या करता है? इसके अंदर दो ओस होते हैं, एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस। ये पार्ट भी हमारा बर्थ के टाइम पे हेल्प करता है बच्चे को बाहर आने में स्ट्रेच होने के बाद। और इसकी जो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम पाई जाती है इस वाले एरिया में, जो यूजुअली क्या होती है हमारे जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शेड होती है एंडोमेट्रियम, लेकिन जो इस वाले सर्विक्स के पास में जो एंडोमेट्रियम होती है वो शेड नहीं होती, वो ऐसी की ऐसी ही रहती है। आते हैं यूट्रस पे। यूट्रस क्या है? एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, इसे हम वोम्ब और कैविटी भी बोलते हैं, और हिंदी भाषा में कहे तो हम इसे बच्चेदानी बोलते हैं। यूट्रस का जो वेट होता है, प्री प्यूबर्टल वेट जो होता है इसका 15 टू 20 ग्राम होता है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे इसका वेट 30 टू 60 ग्राम हो जाता है, और जबकि प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका वेट 800 से 1000 ग्राम तक का पहुंच जाता है। अब यूट्रस जो होता है इसके अंदर 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरिटोनियम और पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो दो तरह की होती है, एक बेसल लेयर और एक फंक्शनल लेयर। जो बेसल लेयर होती है वो बेस में होती है यूट्रस के, और जो फंक्शनल लेयर है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे उसमें ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होके जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम आता है तो वो ही फंक्शनल लेयर शेड हो जाती है। अब जो यूट्रस होता है वो इसकी जो पोजीशन होती है वो एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन होती है, और इसकी जो विड्थ होती है, इसका हम मेजरमेंट देखेंगे यूट्रस का। तो जो यूट्रस का मेजरमेंट होता है 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5.2 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये इसके होते हैं लेंथ, ये होती है विड्थ और ये होती है थिकनेस। अब जो हमारी मायोमेट्रियम होती है लेयर वो बीच में होती है, बिल्कुल एंडोमेट्रियम और पेरिटोनियम के बीच की जो लेयर होती है वो मायोमेट्रियम होती है। जो हमारी पेरिटोनियम जो लेयर होती है, और ये जो हमारी लेयर होती है, जैसे हमारा ये पार्शियली कवर करती है यूट्रस को। जैसे कि इधर हमारे एंटीरियर साइड में क्या होता है यूट्रस के? ब्लैडर, फिर बीच में यूट्रस, एंड देन हमारा होता है रेक्टम। तो जो हमारी पेरिटोनियम होती है वो ऐसे आती है यूट्रस पे, ऐसे इधर और इधर। तो इसके बीच में जो पाउच बनते हैं और यूट्रस के बीच में पाउच बनेगा उसको हम बोलते हैं वेसिको यूटेराइन पाउच, और जो यूट्रस के और रेक्टम के बीच में जो पाउच बनता है उसको हम कहते हैं रेक्टो
रेक्टो यूटेराइन पाउच, इसको पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। अब हम आते हैं ओवरी पे। ओवरी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो दो होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जो ओवरीज होती है, ये इसका जो साइज है, जैसे हमारी एज बढ़ती रहेगी तो इसका साइज जो है, ओवरी का साइज घटता चला जाएगा। ओवरी का मेन फंक्शन होता है ओवर प्रोड्यूस करना, और जो दो हार्मोन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनका लेवल मेंटेन करना बॉडी में। अब हम आते हैं फैलोपियन ट्यूब पे। फैलोपियन ट्यूब भी 2 नंबर होते हैं इनके भी, और ये क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब ओवरी को यूट्रस से अटैच करती है। अब जो ओवरी ओवम रिलीज करते हैं, वो कैसे हमारे यूट्रस में जाता है, वो जाता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। और फैलोपियन ट्यूब में ही हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है इन्फंटिबुलम, एम्पुलर रीजन, देन इस्थमस। अब जो हमारा मेन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारे एम्पुलर रीजन में आता है। कभी कभी ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब पे, कौन से पार्ट में होता है, तो वो होता है एम्पुलर रीजन में। फिर जो हमारा फर्टिलाइज ओवम है वो हमारे कैसे जाता है यूट्रस में, जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं प्रेजेंट, जैसे हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके थ्रू वो सीलिया भी मूवमेंट करते हैं और वो ओवम को यूट्रस में लेके जाते हैं। जो अगर फर्टिलाइज्ड हो गया है ओवम, तो वो क्या करेगा, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसमें एम्बेडेड हो जाएगा, और फिर आपको इसका बच्चा ग्रो स्टार्ट हो जाता है। बस। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके टाइप्स, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अगर टॉपिक में आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं, और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।